थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, जनरेट कैसे होता है, थर्मल फोर्स क्या होता है, इन सभी बातों पे बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। राइट ना। स्ट्रेस बच्चों होता है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। राइट ना, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन या ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीजमेंट। तो सबसे पहले अगर टेम्परेचर के कारण ये स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण, तो इस फोर्स को या घटाने के कारण, तो इस स्ट्रेस को कहेंगे थर्मल स्ट्रेस। अगर सिर्फ स्ट्रेस की बात करें तो होता है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। बच्चे जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, अगर इस पे हम फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, तो हमने ये जो फोर्स लगाया ये है डिफॉर्मेशन फोर्स, और अंदर में एक फोर्स जनरेट हो जाता है जिसको हम कहते हैं फोर्स अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, और उसको हम रीस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है वो क्या होता है स्ट्रेस। तो बात यहां पे आई, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो हमने लीनियर एक्सपेंशन पढ़ रखा था, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं बच्चों तो ये लेंथ चेंज होता है किस चीज का, इस रॉड का, और रॉड को क्या किया, फिक्स कर रखा है दोनों साइड में। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लेंथ चेंज होता है, जिसको हमने फॉर्मूला लिखा है, जो चेंज इन लेंथ होता है वो होता है अल्फा एल डेल्टा टी होता है। ये कहां से होता है, फ्रॉम लीनियर एक्सपेंशन होता है। राइट। अगर यहां से बच्चों अगर ये टेम्परेचर बढ़ाने के कारण किसी ऑब्जेक्ट को हमने फ्री यहां पे अगर हम रखेंगे इस ऑब्जेक्ट को, तो टेम्परेचर बढ़ाने के कारण इसका क्या हो जाएगा, लेंथ चेंज हो जाएगा। अगर हम फ्रीली इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कितना चेंज हो जाएगा, कहेंगे डेल्टा एल के बराबर चेंज हो जाएगा। ये लेंथ कितना था, कहेंगे एल, और ये क्या हो गया, कहेंगे डेल्टा एल हो गया। डेल्टा एल जो है टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हुआ है। तो यहां से इस बेसिस को अगर हम देखें तो डेल्टा एल बाय एल अगर लिखें तो ये होता है क्या, अल्फा डेल्टा टी। राइट। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। बच्चों ये डेल्टा एल बाय एल जो होता है इसको हम चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी कहते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया स्ट्रेन। व्हाट इज इट, कहेंगे स्ट्रेन। राइट, स्ट्रेन कह देंगे। अब यहां पे बात आई कि ये चेंज जो है कैसे होता है, स्ट्रेस जो है वो जनरेट कैसे होता है। तो जब हम इस पे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसमें एक्सपेंशन होता है, और इस एक्सपेंशन को रोकता कौन है, ये रिजिड सपोर्ट। और रिजिड सपोर्ट जो रोकता है फोर्स, उसको अपोज करता है। इसी के कारण फोर्स अगेंस्ट डिफॉर्मेशन पर यूनिट एरिया जनरेट होता है। जो वॉल इसको लगाता है उसके बराबर इसके इंटरनल में भी, इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स भी एक्ट हो जाता है। जो फोर्स कितना होता है, कहेंगे रीस्टोरिंग या फोर्स अगेंस्ट डिफॉर्मेशन के बराबर हो जाता है। तो स्ट्रेस बराबर सबसे पहले हम जानते हैं यहां पे जो हुक्स लॉ होता है। ठीक है, तो जो बच्चे पढ़े होंगे उसको पता होगा हुक्स लॉ क्या है। नहीं भी पता है तो बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे हुक्स लॉ, सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पे ये चीजें अपने को पता है लीनियर एक्सपेंशन से। तो हुक्स लॉ अगर देखें तो क्या है, हुक्स लॉ होता है क्या, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये होता है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रेन को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा बराबर बच्चों हो जाएगा, इसको लिख देंगे वाई स्ट्रेन, और ये जो y है इसको हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। y को क्या कह देते हैं, कहते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये जो होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, ध्यान दीजिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, ये कब होता है, जब हम किसी भी रॉड पे फोर्स लगाएंगे इस तरह से, तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया जो है ये स्ट्रेस कहलाएगा। ये कंप्रेस कर रहा है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस कह देंगे। अगर इसी पे इस तरह से अगर फोर्स लगा रहा है तो इस फोर्स को कह देंगे, इस फोर्स को अगर इधर लिखेंगे तो इसको हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। दिस इज कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव फोर्स, दिस इज टेंसाइल फोर्स। ये जो फोर्स है ये टेंसाइल फोर्स है, और ये जो फोर्स है ये कंप्रेसिव फोर्स है।
तो इसके कारण यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे स्ट्रेस बराबर लिख देंगे क्या, स्ट्रेस बराबर लिख देंगे क्या, लिखेंगे रिस्टोरिंग फोर्स बाय, या सिंपली लिख देते हैं फोर्स बाय एरिया। अब यहाँ पे एरिया तो F क्या है, कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस बराबर F बाय ए लिख देंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमने लीनियर एक्सपेंशन से देखा, ये चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ देखा, ये स्ट्रेन हो गया। और इसको हम यहाँ पे, अब यहाँ पे क्योंकि स्ट्रेस फाइंड करना है तो सबसे पहले स्ट्रेस को जानना पड़ेगा। तो स्ट्रेस को कहा हमने फोर्स बाय एरिया, कहेंगे कौन सा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। कोई दिक्कत यहां तक? ये जो है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये क्या है, इलास्टिसिटी का टॉपिक है। ठीक है, इलास्टिसिटी में हम पढ़ते हैं हुक्स लॉ, इसको हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड भी कहते हैं। इसका कुछ क्वेश्चंस वहां पे भी पूछे जाते हैं और उसका ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी पूछा जाता है या समझा जाता है। तो हम लिखेंगे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसको यहाँ पर हम समझ लेंगे सिग्मा स्ट्रेस इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। ये बातें जब समझ आ गया तो यहां से हम समझेंगे कि ये सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, एफ। स्ट्रेन की वैल्यू देखो, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन बराबर लिखते हैं बच्चों, यहां पे स्ट्रेन लिख देते हैं। स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो इसको स्ट्रेन बराबर लिख देते हैं डेल्टा एल बाय एल। तो डेल्टा एल बाय एल जो लिखा, तो यहां पे देखिए ये क्या है, ये कहेंगे ये स्ट्रेन है। तो स्ट्रेस बराबर सिग्मा बराबर क्या लिख दिया, यहां पे सिग्मा बराबर लिख दिया y इंटू स्ट्रेन। तो सिग्मा बराबर लिख देंगे y, स्ट्रेन की वैल्यू देखिए बच्चे क्या है, तो लिखेंगे डेल्टा एल बाय एल। तो यहां से ये वैल्यू क्या लिख देंगे, लिखेंगे y अल्फा डेल्टा टी। क्यों लिखेंगे भाई y अल्फा डेल्टा टी, क्यों लिखेंगे, कहेंगे डेल्टा एल बाय एल का जो वैल्यू है ये है। तो यहां से डेल्टा एल बाय एल स्ट्रेन की वैल्यू यहां पे पुट कर दिया, ये हो गया थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, थर्मल स्ट्रेस। अब थर्मल स्ट्रेस के कारण जो फोर्स लगेगा उसको कह देंगे बच्चों थर्मल फोर्स, राइट। टेम्परेचर बढ़ाने के कारण फोर्स, इसमें ये फोर्स लगाता है, वो इसको अपोज करता है, एक्सपेंशन को क्या करता है, ये वॉल अपोज करता है। इस अपोजिशन के कारण थर्मल फोर्स का एप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, थर्मल फोर्स का एप्लीकेशन हो जाता है इस तरह से। ये इसको देखो, लेंथ बढ़ा, क्या इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ नहीं बढ़ेगा। अगर लेंथ नहीं बढ़ेगा तो क्या हुआ, जितना लेंथ को इंक्रीज होना था उतना ही लेंथ को वॉल ने क्या किया, कंप्रेस कर दिया। जब उसको कंप्रेस कर दिया, छोटा कर दिया, उसमें फोर्स लगा होगा। जो फोर्स लगा होगा वॉल के द्वारा, वो फोर्स को हम कह देते हैं यहाँ पे क्या, थर्मल फोर्स। क्यों कह देते, क्योंकि ये फोर्स का जनरेशन ही हुआ टेम्परेचर के बढ़ाने से। तो यहां से लिख देंगे सिग्मा, इसी से लिख देंगे सिग्मा जो है बच्चों वो हो जाएगा एफ बाय ए। क्या हो जाएगा, एफ बाय ए। क्या लिख देंगे, वाई अल्फा डेल्टा टी। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा बताइए, लिखेंगे वाई ए अल्फा डेल्टा टी। एफ बराबर हो जाएगा वाई ए अल्फा डेल्टा टी। इसको कह देंगे क्या बच्चों, थर्मल फोर्स। बात समझ आ रहा है, ये हो गया क्या, थर्मल फोर्स। अब बात करेंगे क्या कि थर्मल फोर्स अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हमेशा स्ट्रेस जनरेट होगा। बच्चों स्ट्रेस कब जनरेट होता है, स्ट्रेस को नॉर्मल अगर बात करें, हमें स्ट्रेस कब होता है, इंसान को स्ट्रेस मतलब अरे टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस क्या है, कहेंगे जब हमें कोई काम करने का मन ना हो, जैसे हमें घूमने जाने का मन हो और घर वालों ने रोक रखा है, नहीं जाना है बाहर, तो आपको स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, राइट ना। मतलब क्या है, अगर रेस्ट्रिक्शन होता है किसी जो काम करने का मन है और वो काम करने के लिए नहीं दिया जाए, रोका जाए, या जहां हमें घूमने का मन है और घूमने नहीं जाने दिया जाए, रोका जाए, तो स्ट्रेस होता है नॉर्मल भाषा में। स्ट्रेस यहां पे भी वही है, उसी तरह का है, नेचर वैसा ही है। कहेंगे क्या होता है, कहेंगे बच्चों जब इसको हम फ्री एक्सपेंशन करना चाहते हैं, एक रॉड है, इसका हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया डेल्टा टी, तो डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये इसको एक्सपेंड होना है, तो ये एक्सपेंड हो गया दोनों साइड, कोई दिक्कत नहीं, इसको किसी ने नहीं रोका कि एक्सपेंड नहीं होना है। अगर ये एक्सपेंशन फ्री है तो फ्री एक्सपेंशन में स्ट्रेस की वैल्यू होती है क्या, जीरो। फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है स्ट्रेस की वैल्यू, कहेंगे फ्री एक्सपेंशन में होता है जीरो। क्यों भाई, क्योंकि इसके रिस्टोरिंग, इसके अपोज करने वाला कोई है नहीं। एक्सपेंड होना था, एक्सपेंड हो गया, तो वॉल कोई फोर्स लगाएगा क्या, इसको
रोका क्या, रोकने से, या एक्सपेंशन या कंप्रेशन को, नहीं। तो कहेंगे इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन, इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन there is no stress। मतलब स्ट्रेस इक्वल्स टू थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस इक्वल्स टू 0 इन केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन के केस में क्या है, थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू 0 है। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये है अपना एक्सपेंशन। तो स्ट्रेस यहां पे जनरेट नहीं होता है जब फ्री एक्सपेंशन होता है। रेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन, रेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो रेस्ट्रिक्ट करते हैं, एक्सपेंशन को होने नहीं दिया जाता है। इसको जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रॉड वांट्स टू एक्सपेंड, बट हम उसको क्या करते हैं, रोक रहे हैं, एक्सपेंड नहीं होने दे रहे। जब इसको एक्सपेंड नहीं होने देंगे तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंड होना चाह रहा है ये, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। उस फोर्स के बराबर ही इंटरनल फोर्स जनरेट हो जाएगा, जिसको थर्मल फोर्स कहेंगे। दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज थर्मल स्ट्रेस। यहां पे कहेंगे रेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन, रेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन। Hence, there will be thermal stress, thermal stress। कोई दिक्कत किसी को? थर्मल स्ट्रेस में इतना ही बच्चों। ऑल द बेस्ट।